आज का पदम है, धर्मराजपुरी कहां है? धर्मराज कौन? धर्मराज द्वारा सजाएं, इस विषय पर हमने मंथन करना है। क्या धर्मराजपुरी अलग है? यदि है तो कहां है? और धर्मराज कौन बनेगा? धर्मराज द्वारा सजाई कैसे मिलेंगी? पहला पॉइंट लेंगे, धर्मराजपुरी क्या ये अलग है? धर्मराजपुरी का महत्व और अस्तित्व। नंबर 2, धर्मराजपुरी के बारे में सामान्य धारणा। 2 पॉइंट है इसके अंदर। धर्मराजपुरी का महत्व क्या है और उसका अस्तित्व क्या है? धर्मराजपुरी का महत्व हम इस प्रकार से लेंगे कि यदि कोई धर्मराजपुरी है, अलग है, तो उसके वहां पर धर्मराजपुरी में जाकर के निर्णय मिलेगा। धर्मराज के सामने जैसे हम सुनते आए थे वैसे कोई वहां जाएगा तो उसका सुनाया जाएगा और उसको न्याय या अन्याय जो भी मिलना है उसको न्याय मिलेगा। और अस्तित्व, वो कहीं पर है, उसका अस्तित्व कोई है, इस बात पर हमने सोचना है। दूसरा है धर्मराजपुरी के बारे में सामान्य धारणा, आम लोगों की धारणा क्या है। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में आप में से कौन अपने विचार देना चाहता है वो दे। पहला है धर्मराजपुरी का क्या महत्व होगा यदि धर्मराजपुरी कहीं अलग हो तो। धर्मराजपुरी को हम एक न्याय की दुकान समझ सकते हैं, न्याय की अवस्था समझ सकते हैं, जहां अनेक आत्माओं को न्याय मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है इस धर्मराजपुरी का? भाई जी, सब बोलते हैं कि वो धर्मराजपुरी ऊपर है, पर मेरे हिसाब से तो यही है धर्मराजपुरी। सब न्याय अन्याय आत्मा को यही मिलता है। ऊपर तो कोई बाबा बैठ करके कोई न्याय करते ही नहीं है। धर्मराजपुरी कोई अलग में होनी ही नहीं है। भाई हम खुद अपने धर्मराज है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो धर्मराजपुरी के बारे में सामान्य धारणा, आम लोगों के मन में धारणा बनी है कि ऊपर एक धर्मराजपुरी है जहां चित्रगुप्त बैठा रहता है। धर्मराज के पास सारे आते हैं, चित्रगुप्त को दे जाते हैं, वो लिखता रहता है सारा दिन। ठीक है, ये एक सामान्य धारणा है। क्या ये एक भौतिक स्थान है या आत्मिक अवस्था है? धर्मराजपुरी कोई भौतिक स्थान है या आत्मिक अवस्था है? भौतिक स्थान माना कोई कमरा बना रखा हो, कोई स्थान बना रखा हो, सिंहासन बिठा रखा हो धर्मराज को। ये आत्मिक अवस्था है। ये आत्मिक अवस्था है। ठीक है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां जाने पर न्याय मिले। कुरान में या बाइबल में जो लिखा है कि कुरान क्या बोलते, कब्र से रूहें उठ करके खुदा के सामने हाजिर होंगी, ये जो लिखा है उसके लिए तैयारियां तो पहले से होंगी ना। ठीक है, धर्मराजपुरी कहां है? धर्मराजपुरी का स्थान, नंबर 2 विषय है भौतिक या आध्यात्मिक। विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों से धर्मराजपुरी का वर्णन किया गया है। यह एक विशेष स्थान है। यह आत्मा के लिए की एक अवस्था का प्रतीक है। समझ में आया? अवस्था का प्रतीक है कि आत्मा यहां पर जाकर के न्याय प्रिय बन जाती है। ये आत्मा की एक अवस्था है। समझ में आया? परम धाम, ये सॉरी धर्मराजपुरी आत्मा की एक अवस्था है कि जहां वो न्याय को अनुभव करती है। अब धर्मराज कौन बनेगा? धर्मराज के पात्र और भूमिका शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा धर्मराज का कार्य। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों धर्मराज का कार्य करते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ जी,
नहीं हो सकता भाई। नहीं हो सकता है। तो है नहीं, क्योंकि हमारी तरह धर्मराज का कार्य करती है। स्थूल रूप से जो है ना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा स्थूल रूप से कोई भी धर्मराज का पाठ नहीं बजाते, सूक्ष्म में धर्मराज का पाठ बजाते हैं। पर जो कमजोर है उनको फोन करना, उनसे संपर्क करना, ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सके। जोर से बोलो। को नहीं समझे सूक्ष्म रूप से कैसे करते हैं। धर्मराज जो है ना कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारा विषय था ना कि धर्मराज कौन बनेगा। धर्मराज के पात्र की भूमिका में शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा दोनों जो है ना दिखाया कि पाठ बजाते धर्मराज का कार्य करते। तो दोनों धर्मराज का कार्य करे तो कब से कर सकते थे ना। तो ये वास्तव में ये कार्य धर्मराज का शिव बाबा तो बिल्कुल भी सोचता भी नहीं। उसको पता है न्याय सिस्टम में न्याय है, सिस्टम में अन्याय है ही नहीं, इसलिए वो उसके बारे में सोचता ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को लगता है कि थोड़ा मेरे पास शक्ति हो तो मैं ऐसा करूं, बाकी सामान्यता ऐसा होना नहीं चाहिए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का धर्मराज का कार्य, आत्मा को अंतिम समय और धर्मराज का साक्षात्कार। आत्मा का अंतिम समय और धर्मराज का साक्षात्कार। अब साक्षात्कार तो इनके होंगे ना, जो भी वीवीआईपी बच्चे हैं वो अपने भक्तों को साक्षात्कार कराएंगे, ठीक नहीं। तो इसी प्रकार से आत्मा की अंतिम समय और धर्मराज का साक्षात्कार। कोई धर्मराज हमें दिखाई नहीं देगा, साक्षात्कार होगा कि हमारा कार्मिक अकाउंट चाहे वो सुख का है या वो दुख का है वो बराबर हो रहा है। नंबर 4, धर्मराज द्वारा सजाएं कैसे मिलेंगी। अंत समय में आत्मा का साक्षात्कार और पश्चाताप। आत्मा का साक्षात्कार होगा और पश्चाताप भी होगा। शरीर में रहते हुए विकर्मों की सजाएं और उनका प्रभाव। जो भी हमने विकर्म किए हुए हैं उनकी हमें सजाएं भी मिलेंगी और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भूमिका और धर्मराज के रूप में साक्षात्कार। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भूमिका, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की भूमिका और धर्मराज के रूप में साक्षात्कार। अब ये किसको साक्षात्कार कराएंगे। शिव बाबा जाकर किसको साक्षात्कार कराए कि तुमने चोरी की है, डाका डाला है, बेईमानी की है, ठगी की है, धोखा दिया, क्या क्या किया। अब ये यदि देखना शुरू करें तो इनका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। परमात्मा ने इसे ऑटो मोड में डाल दिया है, ऑटो पायलट में डाल दिया है, ठीक है कि नहीं, कि वो हर एक के उसमें निश्चित होता जाए साथ साथ। रामायण से उदाहरण, राजा दशरथ और श्रवण कुमार की घटना। राजा दशरथ का मृत्यु के समय की यादें और पश्चाताप। इसका धर्मराज द्वारा सजाओं से संबंध, मतलब उन्होंने दिखाया कि धर्मराज उनको पश्चाताप कराता है, ये होता है वो होता है, मतलब उनको जो है ना सजा पता लगती है कि मैंने उसको जो है ना तीर मारा था और उसके माता पिता दुखी हुए थे, उन्होंने ये श्राप दिया था। तो ये सारी बातें लिंक करके दी हुई है और उनको समझते हैं कि धर्मराज का न्याय हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। न्याय के लिए हमें बाबा ने बहुत अच्छा सीधा स्पष्ट ज्ञान दिया है कि हर आत्मा स्वयं अपना धर्मराज है। मैं सबको झूठ बोल कर कह सकता हूं कि मैं जो है ना कोई गलती नहीं की है, सारे मान भी जाएंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है, परंतु क्या मुझे कैसा लगेगा कि मैंने तो गलती की है, नहीं। तो इस प्रकार से मैं बाकी दुनिया वाले मेरे झूठ को सच समझ सकते हैं, परंतु मैं खुद झूठ को सच नहीं समझ सकता, ठीक है कि नहीं।
तुम्हारा हम अपने आप फैसला कर सकते हैं। जैसे भाई जी दूसरा आदमी गलती करता है तो हमको उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हमको महसूस होता है। अंतिम विचार, धर्मराज की सजाएं आत्मा की सफाई और सुधार का एक तरीका, यह दुनिया वालों के लिए है, परंतु बाबा ने हमें समझा दिया, जो तुमने कर दिया है तुम्हें मिलेगा। मेरे बाप के पास भी ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा दे। आत्मा के सुधार और चेतना के स्तर का समझना। आत्मा खुद को सुधार करती है, अपने जीवन में संस्कार विचार बदलती है, तो उसका पार्ट है। और चेतना के स्तर का को समझना, आत्मा के सुधार और चेतना का स्तर, उसकी चेतन अवस्था की क्या अवस्था है, कितना मतलब अपने प्रति जागरूक है, ये बात समझने वाली है। ठीक है। धर्मराज की सजाओं के पीछे गहन संदेश। बाकी कोई धर्मराज ऐसा होता नहीं, धर्मराज आत्मा स्वयं अपने लिए खुद ही बहाना बनेगा और पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। हमें इस धर्मराज के पूरी का जो वीडियो है हमारा, इसके अंदर हमें समझ में आया कि धर्मराज हर आत्मा स्वयं अपना है। हम स्वयं के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं, हम उन डायरेक्शंस पर चलते हैं। सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? कर्मणा जीवन के अंदर कि ना दुख दो ना दुख लो। धर्मराजपुरी कहां स्थित है और धर्मराज कौन है, कौन बनेगा? साथ ही हम जानेंगे कि धर्मराज द्वारा सजाएं कैसे मिलती हैं और रामायण में राजा दशरथ का उदाहरण किस प्रकार धर्मराज की सजाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आत्मिक उन्नति और सजाओं के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर उसका वर्णन भी करना है जो हमने ऊपर नहीं किया, कि हर आत्मा को अपने किए कर्म का फल मिलता है। सुख या दुख जो भी वो लेके आई है वो आत्मा अपना पूरा करेगी, उसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 अच्छा, ओम शांति।